सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। तो स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम के ओर से गेंदबाज धीरज पाटिल बॉलिंग मार्ग पर आएंगे। मैच नंबर 3 आपके सामने पेश होता हुआ, जहां पर सिक्का उछला यानी कि लेट आई टीम बोरखार, उसके चलते टॉस भी दिया गया फिर स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम को, और टॉस जीतने के बाद पहला निर्णय लिया है वहां पर फील्डिंग करने का। और बल्लेबाजी के लिए 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज आप देख सकते हैं, जहां पर स्वप्निल और युवराज ये 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज, और गेंदबाजी कमान संभालने के लिए लंबे कद के नामचीन गेंदबाज धीरज बॉलिंग मार्ग पर आएंगे। शुरुआत होगी, अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल, शो द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट। दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो तैयार। तर विठ्ठल 40+ मास्टर विठ्ठल मिनिंजेस विक्टर सर इनका आगमन हो चुका है। ये विक्टर सर आपका स्वागत करेंगे और पहली गेंद के ऊपर शानदार हिट, गेंद $35 का टारगेट आसानी के साथ मौर्या 11 सावरकर टीम ने मैच जीता। 2 टीमें अब तक एक मुकाबला जीतने के बाद अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है। ये तीसरा मैच फ्रेश आपके सामने पहले राउंड का, जहां पर वाल और बोरकार और हाफ ट्रैकर की बॉल, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, खुद अपने फॉलो में गेंदबाज अगर आए थे, विकेट कीपर भी वहां पर आए थे, दोनों के बीच में तालमेल नहीं रहा, तू पकड़ू कि मैं पकड़ू, उसके वजह से कैच मात्र यहां पर ड्रॉप हुआ और ये बॉल भी यहां पर डॉट आती हुई। थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, प्रेशर से हटकर यहां पर क्रिकेट खेलना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो चलिए यहां पर बढ़िया वापसी होती हुई है। मौके बार बार नहीं मिलेंगे आपको, इस बार मौका था जरूर, मौके का फायदा नहीं उठा पाए। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर है रुका हुआ फिलहाल 5 अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। इनसाइड आउट लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्रयास कोहली गेंद के नीचे, डाउन द बॉल, विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर। मैदान से बाहर लौट चुका है, नए बल्लेबाज आएंगे। विघ्नेश टाकी, थोड़ा सा मुश्किल है जरूर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए, आप देख सकते हैं, जहां पर प्रेशर में पहली बाउंड्री जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद थोड़े से प्रेशर में खेल रहे। तर सन्माननीय तुलसीदास पाटील साहेब, तुलसीदास ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। काय यार, तर तुलसीदास पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपलं स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आमचे प्रमुख पाहुणे तुलसीदास साहेबांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। चलिए बॉलर तैयार होंगे। इस बार आप ट्रैकर की बॉल, आप पिच किया, कवर्स के ऊपर से सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। धन्यवाद दीजिए। जगणारे ते मावले होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता, पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेकडे मायने हात फिरवणारा तो माझा शिवबा होता। फुल टॉस बॉल, इस गेंद के ऊपर कुछ नहीं कर पाए, सीधा ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम
लकी 11 बोरकर। 20 मिनट का समय है पहले 4 ओवर के लिए। ये बात फील्डिंग डिपार्टमेंट टीम आप ध्यान में रखिए, फिर 25 मिनट में आपकी इनिंग समाप्त होना बहुत जरूरी होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने मात्र सिर्फ और सिर्फ 9 रन। तो चलिए बिल्कुल 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे। काफी लाजवाब गेंदबाजी रही, भले ही 2 चौके आए होंगे लेकिन पावर पे के ओवर में ये रन तो कुछ भी नहीं होते। चलिए फिलहाल आप बात करेंगे सेकंड पावर पे में किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। स्काई 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम की ओर से नन्ना मुन्ना जादूगर घनश्याम बॉलिंग मार पर, लेग ब्रेक के सुल्तान। तर याच दरम्यान सन्मान्य अतिथी नितीन म्हात्रे साहेबांचं या व्यासपीठावर आपण शुभ आगमन पाहतो। सुप्रसिद्ध सिंगर म्हणून ज्यांची ओळख आणि त्यांच्या समवेत विशाल ठाकूर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचंही आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। विशाल ठाकुर साहब और नितिन म्हात्रे साहब आपलं सहर्ष स्वागत। तो बॉलरों के तैयार, पहली गेंद लेकर फुल टॉस बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, फील्डर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, वेरी गुड फील्डिंग। प्रतीक है वहां पर, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है लकी 11 बोरकर का 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, रन यहां पर बनाने पड़ेंगे। थोड़ी सी लेट आई, फिर पनिशमेंट मिली, टॉस उन्हें मौका नहीं मिला और सीधा टॉस विन दिया वहां पर स्काई 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम को, और उसके साथ ये फील्डिंग करती हुई क्या बढ़िया अभी तक बॉलिंग नजर आती हुई। बोलो तैयार। और फुल टॉस बॉल थी, फायदा उठाना चाहिए था इनफील्ड के ऊपर से, क्लियर तू मैं और इसी के साथ लौटना पड़ेगा एक बल्लेबाज को। विघ्नेश ढाकी और युवराज ढाकी दोनों के बीच में तालमेल सही नहीं था और आखिरकार विकेट जाएगा रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर। तर गाडीची लाईट चालू आहे, त्यांना विनंती असेल आपण बंद करा। तर स्पर्धेचा दमदार आनंद घेत असताना आपण पाहू शकाल नेरे दुंद्रे विभाग प्रमुख शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व सुकेश भोपी, त्यांच्या समेत रुपेश भोपी, मोहन भोपी, त्याच्यानंतर हार्दिक पांड्या वाकडी क्रिकेट संघाचा सध्या त्याला आपण जिम्नॅस्टिक रोल मध्ये पाहतो। एक दमदार मेडन षटक मागच्या वर्षी आपण त्याचं 3 पाहिलात। हनुमान मस्कर देखील स्पर्धेचा आनंद घेत असताना त्यांच्या समेत आपण पाहिलात आदेश छोटा तीर गावकरे गंभीर आणि विकी म्हात्रे। खऱ्या अर्थानं विकीचा आपण विचार केलात मित्रांनो, अगदी कमी वयामध्ये यशाची उंच शिखरे गाठली। आज राजकीय पटलामध्ये त्याचं आवर्जून नाव घेतलं जातं विकी शेठ म्हात्रे। बैलगाडा क्षेत्र असू द्या, क्रिकेट क्षेत्र असू द्या, विकास शेठ उर्फ विकी शेठ म्हात्रे आपलं सहर्ष स्वागत। तर कुशल म्हात्रे उर्फ हड्डीबाई यांना विनंती असेल यावं आपण व्यासपीठावरती। रोहन गरज आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत, आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। और इस बार आगे कर खेलने का प्रयास, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग नजर आती हुई, उसका फायदा तुरंत उठाया। तब तक 1 रन पूरा। स्वप्निल भाई मड़वी, इनका भी आगमन हो चुका है। स्वप्निल भाई आइए मंच के ऊपर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। नावा गांव में कभी भी आओगे ना तो निश्चित तौर पर आपको सभी ग्रुप नजर आएंगे, खाता पिता ग्रुप, शंभो ग्रुप, लकी ग्रुप, टाकी ग्रुप, रॉयल ग्रुप, एंजॉय ग्रुप, वॉरियर ग्रुप, गावदेवी मच्छीमार संगठना ग्रुप, जय हनुमान ग्रुप और लापली डिलीवरी और किंगफिशर ग्रुप। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 12 रन। ओवर नंबर 2 चालू है मैदान के अंदर। थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती हुई वहां पर
लकी 11 बोरखा टीम को यहां पर रन बनाने पड़ेंगे। इस बार हवाई हल्ला किया है, सीधा उठाकर मारा है और गेंद लगभग एफर्ट लाजवाब, कमाल का एफर्ट है। यस अंपायर, चलिए चेक करना चाहते हैं, आइए थर्ड अंपायर। तो चलिए एक और ग्रुप ऐड चुका है, बाबली ग्रुप, आपका भी हम स्वागत करेंगे। तो थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स 6 रन। चलिए यहां पर सीधा मिलेगा 6। मच इंपॉर्टेंट ये डिसीजन था और खास करके ये रन बन नहीं रहते और आखिरकार ये अंतिम गेंद के ऊपर मिलेगा शानदार हिट। सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए 2 ओवर का खेल समाप्त और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 18 रन। डीजे महाराष्ट्राची शान आहे, ज्या शिवनेरीवर छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय। भवानी मातेचा लेक तो मराठ्यांचा राजा होता, झुकला नाही कोणासमोर मुघलांचा तो बाप होता। छत्रपती शिवरायांचं संगीत डीजे श्रीकांत यांच्या माध्यमातून आपण ऐकताय, त्यांचे मनापासून सहर्ष स्वागत करूया। न्यू यंगस्टर स्कायरा 11 वहाल्ला सुजल करत आएंगे। 30 नंबर की गेंदबाजी के लिए लेफ्ट हैंडर बॉलर है। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 9.00 की करंट रन रेट से 18 रन। पहले ओवर में भी 9 आए थे, दूसरे ओवर में अभी तक 9 आते हुए नेक्स्ट मैच के लिए हम जरूर बुलाना चाहेंगे सदानंद स्मृति विनर्स गवान 11 गवान, यानी कि सरजा शंकर भिजवा बैल के मालक प्रवीण दादा कोहली, इनकी ये टीम आपको नजर आएगी और उनके खिलाफ सिद्धि विनायक कोपर, दोनों भी कप्तान। आइए तर शंभो ग्रुपचे अध्यक्ष सुशांतबाई बांद्रे आणि हमकेशबाई या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव होगा, जहां पर 5 खिलाड़ी 11 के बाहर होंगे। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, रिवर्स के लिए खिलाड़ी तैनात किया गया है सैमी को, डीजे ब्राउ के नाम से मशहूर है इस वक्त स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाल के स्क्वायर में। तो अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, वाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। क्या मोरबे में सिलेक्शन किया था उन्होंने, जब चैंपियन का खिताब उनके टीम के नाम पर रहा, फिर टेम्बोडे के टूर्नामेंट भी वो उन्होंने डांस सेलिब्रेशन किया। और जहाँ जहाँ टीम परफॉर्मेंस देती है, एक ट्रॉफी घर लेकर आते हैं, उनका परफॉर्मेंस हमें काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, 19 माफ कीजिएगा, पहले 18 बने थे। इस बार तीसरे ओवर की पहली गेंद वाइड देखने को मिली, लेफ्ट आर्म और द विकेट। सूरज तैयार और सुजल गैप ढूंढने का प्रयास, मिड आपके खिलाड़ी थे 38 सर्कल में, उठाएंगे, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाए लेकिन कवर दिया वहां पर उनको बॉलर ने। तब तक 1 रन पूरा और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रनों के ऊपर। डबल सीरीज में स्कोर जाकर पहुंचा है। अभी भी 3 ओवर लगभग बचे हुए और यहां से 30 भी बना पाती है तो 50 का फाइटिंग टोटल स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाइल्ड टीम के खिलाफ वहां पर रख सकते हैं। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल हमकेशबाई, भूषण मात्रे आणि रुशल मात्रे, कुशलबाई मात्रे आणि सुशांतबाई बांद्रे विद्यमान अध्यक्ष शंभो ग्रुप, आपलं सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। शंभो ग्रुप म्हटल्यानंतर नक्कीच आपल्याला माहिती आहे डीजे श्री की बम बम भोले भोले आणि नेहमीच दमदार योगदान, आणि हमकेशबाई भोईर आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। क्या बात है सुशांत भाई, आपला मी सहर्ष स्वागत करतो। तुमचा आता विवाह देखील झाला, आयुष्याची दुसरी इनिंग देखील चालू झाली, मला वाटलं पत्रिक येईल मी वाट पाहिली। शुभेच्छा तुम्हाला, चांगलं जॉब नेहमीच आपण। आणि शंभो ग्रुप यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेसाठी आपल्याला
एक टिफिन बॉटल देण्यात आले, त्यांचंही मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो. प्रमोद शेठ भगत उर्फ पशेठ यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आम्हाला शिलगर यांच्या वतीनं आम्हाला या स्पर्धेसाठी 5,000 रुपयाचं योगदान या ठिकाणी लाभलंय. प्रमोद शेठ उर्फ पशेठ आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो बॉलरों के तैयार, बॉलिंग मार पर जहां पर अच्छी गेंदबाजी सुजल गरत की ओर से विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई और आखिरकार अपना पहला विकेट अपने नाम पर करते हुए 20 रन है. लकी 11 बोलकार थोड़ी सी मुश्किल में नजर आती हुई. आप ट्रैकर की बॉल, इस बार में हवा में गेंद, मिड ऑफ का खिलाड़ी है 30 यार्ड सर्कल में, कोई चूक नहीं प्रतीक की ओर से. एक और करारा झटका, दूसरा लगातार झटका. चलिए एक और खुशखबरी यहां पर आती हुई कि भारत ने अपना मुकाबला जीता पाकिस्तान को हराकर और विराट कोहली का टोटल 51वां शतकों के बिल्कुल यहां पर सरताज जिन्हें कहा जाता है. अभिनंदन टीम भारत, इंडिया कांग्रेचुलेशंस. लगातार चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा मुकाबला जीतकर मेरे ख्याल से लगभग अब पहुंचे आगे के दौर में. तर बघा प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी सुवर्ण संधी असेल. सीमारेषेबाहेर जे कोणी प्रेक्षक झेल घेतील त्यांच्यासाठी आमचे वजनदार खजिनदार नटराज क्रीडा मंडळाचे संतोष शेठ भोईर यांच्या वतीनं 200 रुपयाचं कॅश प्राइज. चले बॉलर तैयार, फिक्र हैट्रिक के कगार पर होंगे. लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन. ओ इस बार बेहतरीन गेंद, सामने से यहां पर गेंद गुजरी, लगभग यहां से बाहर किनारा लगने के चांसेस भी बन सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया. डॉट बॉल की समाप्ति. 20 बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक. इस तरीके का रन रेट चलता रहेगा तो 38 के भीतर ये स्कोर रहेगा. एक बार अच्छी गेंद, सामने से टर्न करते हुए मौका नहीं दे पा रहे पूरी तरीके से खुलकर खेलने का, और लगातार डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए कोई भी बल्लेबाज अगर आउट होता है तो फिर नेक्स्ट बैट्समैन तुरंत रेडी रहिए. सुजल गरत बॉलिंग मार पर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से. वो थोड़ी सी यहां पर मुश्किल नजर आती हुई. रणवीर रिदम में रुकावट है, शायद उन्होंने स्टार्टअप ठीक नहीं लिया था, उसके वजह से उन्होंने फिर से एक बार मौका लिया कि आप फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे. पिछली 4 गेंदें लगातार 2 विकेटें और साथ ही साथ ये 2 डॉट गेंदें आते हुए 2 ही रन अभी तक इस ओवर में आ चुके. एक ही वाइड की, एक के बल्ले से यहां पर रन मिली है. 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. यहां से 30 रन जुड़ाने होंगे, बची हुई कुछ गेंदें होंगी. यहां से 30 बनाएंगे तो कम से कम आप जरूर 50 तक जाओगे. आगे आकर खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल, एक बड़े शॉट की तलाश से और आखिरकार ये मिला है. 6 ओवर की समाप्ति. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 26. शंभो ग्रुप का यह संगीत आपने सुना. तर सन्माननीय दिनेश भाई भोईर आणि संतोष भाई भोईर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 26. बॉलिंग मार पर अब आएंगे घनश्याम भोईर, नन्ना मुन्ना जादूगर जिसे कहा जाता है. घनश्याम पाटिल माफ कीजिएगा. बॉलिंग मार पर पहले ओवर में केवल 9 रन दिए. अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तेजस डाकी और किशोर डाकी. पुरकार टीम की चर्चा करेंगे हमारे रोशन डाकी साहब, उनका भी स्वागत करेंगे. केशर डाकी और तेजस डाकी ये जोड़ी पार्टनरशिप आगे बढ़ानी होगी. केशर के बल्ले से इंपॉर्टेंट छक्का देखने को मिला.
और इस बार अच्छी गेंद चले पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। डॉट बॉल की समाप्ति। स्काई 11 न्यू यंगस्टर क्रिकेट क्लब वर्ल्ड टीम की गेंदबाजी काफी खतरनाक। घनश्याम पाटिल लाजवाब गेंदबाजी, 7 गेंदों में 9 रन। दो खिलाड़ियों के बीच में पार्टनरशिप काफी अच्छी जरूर बन रही है, लेकिन ये पार्टनरशिप को आगे लेकर जाना भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बॉलर घनश्याम अपने स्पेल का सेकंड स्पेल डालते हुए, एक गेंदबाज को 2 ओवर का कोटा, और ये भी अच्छी गेंदबाजी है। मौका नहीं मिल पा रहा है बल्लेबाजों को पूरी तरीके से। संतोष भाई भोईर कांजूरमार्ग, इनके हाल से लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 1000 का इनाम यहां से दिया जाएगा। मास्टर सुनील म्हात्रे साहेब आपण पाहू शकता, नेहमी ज्यांचं दमदार प्रेम राहिलंय त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। और इस बार भी अच्छी गेंद, मौका नहीं दे पा रहे अंपायर की तरफ, शक की बुनियाद से देख रहे हैं लेकिन रन नहीं मिल पा रहे। लगातार डॉट बॉल की समाप्ति। संतोष गजानन भोईर साहब खजिंदार, इनके हाल से आईवा कैच लेने वाले खिलाड़ी को, दर्शकों को 200 का इनाम दिया जाएगा। तर सन्माननीय राजेश भोईर साहेब जसकार यांनाही आम्ही विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावरती यावं। आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत। आगे कर खेलने का प्रयास, कमाल की लेग ब्रेक नजर आई। डॉट बॉल की एक और समाप्ति, सिर्फ और सिर्फ 27 रन बने ऑन स्कोर। ये भी डॉट बॉल, बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां। केवल 1 रन दिया इस गेंदबाज ने, 2 ओवर का कोटा फेंका, 10 रन देकर टोटल। सफलता नहीं है लेकिन दबाव बनाए रखा बल्लेबाजों के ऊपर, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। लकी 11 बोरकार। तो टॉस के लिए संपर्क करें। तो चलिए आइए टॉस के लिए। सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान, और उनके खिलाफ खेलेगी सिद्धिविनायक कोपर। पहले राउंड का आखिरी मैच आपके सामने होगा। कल लगभग इस समय में दूसरा मैच स्टार्ट था, लेकिन आज इस समय में तीसरा मैच स्टार्ट है। सर्जा शंकर बिचवा बैलाचे मालक, संघाचे पुरस्कर्ते प्रवीण दादा कोहली, आत्ता झालेली भरीव नाईटची स्पर्धा आम्ही तुमची माफी मागतो। खरं तर त्याच दिवशी आमच्या घरी साखरपुडा आला, त्याच्यामुळे आम्हाला पॉसिबल झालं नाही, त्यासाठी आधीच ओमकारला मी सांगितलं क्षमस्व असावी, आणि त्यांना फाइट करेल सिद्धिविनायक कोपर क्रिकेट टीम। ओवर नंबर 14 समाप्त। अब यहां पर आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा इस इनिंग्स का। तो कोपर टीम के कप्तान आप भी आइए। दीपक भाई मडवी ट्रॉम्बे आणि मनोज भोईर साहेब जसकार या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण यावा। आमचे गबांचे नारायण मामा कुठेही स्पर्धा असू द्या, या विभागामध्ये नेहमीच त्यांचं आपण उपस्थिति पाहतो, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया। 27 बने। पिछले साल प्रतीक ने अपने करियर की बाई किसी मैदान के ऊपर जीती थी। 27 यानी कि 6.75 का ये करंट रन रेट है। चलिए प्रतीक, चलिए गेंदबाजी शुरू। अंपायर टाइम आप वहां से वार्न करें। तो 5वीं ओवर लेकर प्रतीक आ रहे इस वक्त स्लॉग ओवर में, और सामने बल्लेबाज है तेजस और केशर। तेजस को मात्र बहुत सारी मुश्किलें मिली है, 7 गेंदें उन्होंने खेली है और लगभग केवल 3 रन उनके बल्ले से आ चुके। ये उनका थोड़ा सा खराब मैं कहूंगा बल्लेबाजी का प्रदर्शन है। अब यहां पर रिस्क लेना पड़ेगा, और लगातार डॉट बॉल का यहां पर समीकरण नजर आता हुआ। पिछली कुछ गेंदें अगर देखेंगे ना, तो लगभग 7 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 1 ही रन वहां पर बना चुकी है। थोड़ी सी दबाव में है इस वक्त लकी 11 बोरकार टीम। वैसे अच्छी टीम जानी जाती है, लेकिन फिलहाल ये मुश्किलें। 16 बॉल डॉट खेली है उन्होंने। 16 गेंदों में 16 सिंगल भी होते तो 50 के करीब जरूर पहुंच सकती थी। इस बार इनफील्ड के ऊपर से, लेकिन हवा में गेंद फील्डर और सैमी थे मौजूद। डीजे ब्रावो बेहतरीन फील्डर है, कैच लेना चाहिए था, लेकिन रनआउट का ये मौका बनेगा। बल्लेबाज आउट।
देखिए यहाँ पर कैच जरूर छोड़ा सैमी ने, लेकिन सैमी ने तुरंत अपने आप को कंट्रोल किया और सीधा बॉलर एंड की तरफ थ्रो करके उस खिलाड़ी को मात्र रन आउट का यहाँ पर करार घोषित कर दिया गया। केडी ब्रदर्स देख सकते हैं पीटीसी लाइव की पूरी तरीके से जो सेवा है उनके हाल से आपको नजर आती हुई। भले ही संदीप भास्कर इनके फाउंडर होंगे, लेकिन सीईओ ये केडी ब्रदर्स की आप देख सकते हैं। इन्हें लाइव की बहुत ही जो जोश होता है वो काफी जबरदस्त होता है, हमेशा क्रेज है उनका। पीटीसी लाइव सबसे 2 लाख से अधिक 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर उनके हैं। इस बार बड़ा शॉट सिसिलियस स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और सीधा गेंद सीमा रेखा पार 6 रन। बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल माफ कीजिएगा 34 बने, 34 रन। ये भी उड़ाया, ये भी जाएगी सीधा हवाई अड्डे की भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। दैट्स अ कड़क 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 हिट। छक्का था हुआ, इसीलिए शायद उन्होंने ये सोच लगाई थी कि सिंगल लेकर नहीं काम चलेगा, स्ट्राइक मेरे पास ही रखना पड़ेगी। और केशर डाकी के बल्ले से लगातार का ये दूसरा, क्या तीसरा भी छक्का यहां से आएगा। और इस बार बल्ला जोर से जरूर घुमाया था कवर्स की दिशा में, सिपर कवर्स की दिशा में गेंद दन दन करती हुई गोली के रफ्तार से सीमा रेखा पार 4। तो 44 रन, क्या यहां से अर्धशतक पूरा होगा? जी हां जरूर होगा। क्या कमाल की बल्लेबाजी। इस ओवर में अभी तक 23 रन आ चुके हैं और इसी के साथ 50 पूरे जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य रखा है। क्या कमाल की बल्लेबाजी, बैट्समैन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी केशर की ओर से। पहली पारी समाप्त और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 50, जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य। तर शंभूचे अध्यक्ष भाई, हॅलो माझा माइक सेट कर जी. तर सुशांत भाई बांद्रे, हॅलो हॅलो. हॅलो माइक चेक, हॅलो हॅलो. तर सुशांत बांद्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस करूया. सिद्धिविनायक कोपर विरुद्ध ही मॅच असेल ती म्हणजेच सदना स्मृती विनर्स गव्हाण 11 गव्हाण. हॅलो. तर त्यांच्या शुभ हस्ते सुशांत यावं आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस करावा. पहिल्या फेरीतला शेवटचा मॅच असेल, दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. आमचे जीवन डाकी सर यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष सहर्ष स्वागत करतो. श्री बघ ना जरा काय होतं सारखं सारखं. तर या ठिकाणी आपण टॉस करूया. एकच ठेवा, चेंज नको सेटिंग फिक्स. तर टॉस जिंकलाय सिद्धिविनायक कोपर क्रिकेट संघ. प्रथमतः कुठल्या निर्णयाला प्राधान्य द्याल? प्लेयर्स येतात निर्णय. तर पनवेल सिद्धिविनायक कोपर संघ टॉस जिंकलाय, शुभेच्छा असतील. ओमकार टॉस गमावला, टॉस किती महत्वाचा होता या मॅच मध्ये? टॉस महत्वाचा होता, पण आता बॅटिंग आली तर आपण बॅटिंग करून जास्त स्कोर टाकू. आपण देखील यंदा नाईटची स्पर्धा देखील दमदार पाहिली. आज नटराज क्रीडा मंडळ नाभे यांची ही नाईटची दमदार स्पर्धा पाहतो. कसं वाटलं आयोजन? खूप चांगलं आयोजन आहे आणि आम्हाला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सध्याचा टीमचा फॉर्म कसा चाललाय? फॉर्म सध्या थोडे आउट ऑफ फॉर्म आहे,
बघू कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. किती बेनिफिट मिळेल या विकेटवर या नावेच्या मैदानावरती, कारण आता सीझन 6 पर्व उल्बेनोट प्रीमियर लीगचा झाला, चांगला परफॉर्मन्स आपल्या खेळाडूंचा देखील झाला, काय बेनिफिट असेल या मैदानावरचा? बेनिफिट चांगलाच होईल आणि सर्व 100% देण्याचा प्रयत्न करते. काही चेंजेस आज पाहायला मिळतील यंगस्टर चेहरे की 30 प्लेइंग 11 सेम? नाही, भेटतील चेंजेस बघायला. बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा. तर सर्जा शंकर बिचवा बैलाचे मालक की मित्रांनो, त्यांनी माझ्यासोबत करार केलाय की प्रवीण गायकर जिथे जिथे समालोचनाला असेल आणि ज्या ठिकाणी संघ असेल सदना स्मृती विनर्स गव्हाण 11 गव्हाण क्रिकेट संघ, की सर्जा शंकर बिचवा बैलाचे मालक यांच्या वतीनं माझ्यासाठी 510 रुपयाचं पारितोषिक, 510चा म्हणतो त्यांचा लकी आकडा, आणि त्यांच्या वतीनं 510 रुपयाचं हे पारितोषिक आलंय. त्यांचा आम्ही मनापासून प्रवीण शेटकोले आपलं मनापासून आभार. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे संघासोबत देखील करार केलाय. जोपर्यंत रॉयल स्पोर्ट्स उल्वा क्रिकेट संघ असेल त्या संघासाठी दरवर्षी त्यांच्या माध्यमातून टी शर्ट देण्यात येतील. धन्यवाद प्रवीणभाई कोहली, ओमकार, तुम्हाला शुभेच्छा असतील. तर आपण या ठिकाणी विनंती करूया सन्मान मान्यवरांचा. तर नितीन म्हात्रे साहेबांचा इथे आपण सन्मान करूया. त्यांना सन्मान करण्यासाठी इथे आम्ही व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. आमचे कॅप्टन आर्यन यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते नितीन म्हात्रे साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान आपण करूया. सुप्रसिद्ध बासुरी वादक, नेहमीच आपण त्यांचा दमदार सुप्रसिद्ध गायक म्हणून आज नावेगावची ओळख आपण त्यांना पाहतो. आणि या ठिकाणी भजन सम्राट म्हटलं तरी वावगं ठरणारा सुप्रसिद्ध गायक सन्माननीय नितीन म्हात्रे साहेबांचा यथोचित सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं, अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आलेला प्रत्येक पाहुणा आपल्याला देवा समान असतो, आणि या मान्यवरांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं या ठिकाणी पाहणार आहोत. धन्यवाद. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान विशाल ठाकूर साहेब यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी विशाल ठाकूर साहेब यांना विनंती करतो आपण यावं, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मित्रांनो, आर्यनला आपण पाहू शकाल, एक दमदार क्रिकेटर. जेव्हा जेव्हा नावे संघाला मधल्या पल्लीमध्ये गरज असते तेव्हा तेव्हा त्याने षटकार ठोकलेत. तोच आर्यन, याच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करणार आहोत. तसेच सन्माननीय मनोज भोईर साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील यावं, आपला देखील सन्मान स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मनोज भोईर साहेब आपण यावं. तर मनोज भोईर साहेब यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर संतोष भोईर साहेब यांना विनंती करतो. तर संतोष भोईर साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील यावं. दीपक मडवी साहेब यांना विनंती असेल आणि दिनेश भोईर साहेब या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण यावं, आपला सन्मान स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. संतोष भोईर साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं. तर प्रयास कोहलीसाठी सुवर्ण संधी असेल बघा. सलग जर 3 षटकार ठोकले तर पार्थ पाटील नाभा यांच्या वतीनं 10,000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी प्रयास कोहली या खेळाडूला इथे देण्यात येईल. त्याच्यानंतर दिनेश भोईर साहेब यांचा देखील आपण सन्मान करूया. दिनेश भोईर साहेब आपण यावा, आपला सन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. त्याच्यानंतर दीपक मडवी साहेब यांनाही विनंती करतो आपण देखील यावा, आपला देखील सन्मान स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. दीपक मडवी साहेब आपण यावा आणि त्यांच्या समेत राजेश भोईर साहेब आपण देखील यावा, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. अंपायर सॉफ्ट सिग्नल ऑन फील्ड निर्णय तुम्हाला द्यावा लागेल. येतोय चौकार, कारण काहीसं अंधुक वातावरण आहे हे पाहता अगदी. त्याच्यानंतर राजेश भोईर साहेब यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. राजेश भोईर साहेब यांचा सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया. तर अंतिम निर्णय षटकार.
थँक्यू सो मच रॉकस्टार. सन्मान सोहळे संपन्न झाल्यानंतर लढतीकडे प्रस्थान केले जाईल. अगदी 51 धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा आहे. स्कायर 11 न्यू यंग स्टार वाल या टीमला, लकी 11 तिसाई मोरवा 11 बोरखार. एक दमदार लढत क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळते जिथे पल्ला अगदी मोठा आहे. खेळाचं पहिलं पूर्वार्ध पाहिलं जिथे अति वेगानं धावा बनताना पाहिलं, परंतु उत्तरार्धामध्ये चांगली गोलंदाजी ही आखणं खूप गरजेचं आहे. चौकारांचा बेतात बादशाह म्हणून अखंड रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रयास कोहलीची आपण ख्याती पाहतो, परंतु ख्यातनाम खेळ अखंड या लढतीमध्ये त्याला साकार करायचं आहे. त्या दिशेने काहीशी वाटचाल या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिल्या 4 चेंडूमध्ये अगदी 10 धावा इथे बनताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. अगदी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु लेंथ मध्ये बिघाडी पाहायला मिळते. पहिला व्हाईट बॉल, धावत संख्या 1 नकार घेते. व्हाईट बॉल इथे चेक केले जाईल. बॅटिंग टीम रिव्ह्यू पाहायला मिळते. बॉलिंग टीमचा आपण हा रिव्ह्यू पाहतो. अंतिम निर्णय व्हाईट बॉल. जे चॅलेंज केलं होतं तेच. हॅलो. तर जयेंद्र पाटील साहेब यांचं देखील आगमन झाले. स्ट्रेंजरचे माजी अध्यक्ष. तर यावा जयेंद्र पाटील साहेब व्यासपीठावरती. बघा ज्यांनी शेकोटी पेटवली त्यांना विनंती असेल ते आपण बंद करा प्लीज. अगदी पाहतो आपण रिप्लेच्या माध्यमातून व्हाईट बॉल. हा व्हाईट बॉलच राहिलाय कारण काहीच चॅलेंज केलं होतं गोलंदाजी करणाऱ्या टीमनं ऑफिशियल अंपायरला. ओहो, अगदी पॅडल स्वीप, लॉंग लेग, फाईन लेग, लॉंग स्टॉप कडे हा चेंडू स्टॉप होईल. येतोय अजून एक दर्जेदार चौकार. गोलंदाजा विरोधात आपण फलंदाजाचा पाहतो. अनेक चांगल्या ढंगामध्ये हा खेळ सद्यघडीला पाहायला मिळतो. नेक्स्ट बॉल. ओहो, सुपर से भी ऊपर टॉपर, ही फटकेबाजी, अटके पार चेंडू, सीमा पार चौकार. तर थँक्यू डीजे. तर इथे आपण सन्मान करूया मित्रांनो. तर मामा भाजा म्हणजे सुशांतबाई बांद्रे खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष आहेत शंभू ग्रुपचे, त्यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. जरा बेस जरा. तर इथे सन्मान केला जाईल त्यांचा या स्पर्धेच्या वतीनं. मायची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे हा शुभ सन्मान की ज्यांच्या वतीने शंभू ग्रुप यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी आम्हाला एक बॉटल म्हणजे टिफिन बॉटल या ठिकाणी देण्यात आली आहे. त्यांचा इथे यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण या ठिकाणी पाहतो. शंभू ग्रुपचे सर्व सुशांतबाई बांद्रे यांचा यथोचित सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी पाहतो. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत कुशलबाई म्हात्रे. कुशलबाई यावा आपला देखील सन्मान स्पर्धेच्या वतीनं या ठिकाणी केलं जाईल. मी विनंती करतो कुशलबाई आपण यावा, आपला सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं स्वीकारावा. तर कुशलबाई यांचा इथे सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने पाहतो. त्याच्यानंतर हमकेश भोईर यांना विनंती करतो आपण देखील यावा, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. हमकेश भोईर आपण यावा, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. त्याच्यानंतर सन्माननीय तुलसीदास पाटील साहेब यांनाही विनंती करतो आपण देखील यावा, आपला देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. थोडीशी आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो तर काही सन्मान बाकी आहेत. तर तुलसीदास पाटील साहेब यांचा देखील यथोचित सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करणार आहोत. तत्पूर्वी अमकेश भाई अगदी रात्रीमध्ये चमकेश त्यांना आपण पाहतो. आमचे सरपंच विजेंद्रबाई पाटील यांचे मेहुणे आहेत आणि त्यांचा सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं. गावदेवी क्रिकेट संघ नावा चे माजी फिरकी गोलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख राहिले मित्रांनो एकेकालचे ते तुलसीदास पाटील साहेबांचा इथे यथोचित सन्मान सुप्रसिद्ध बॉडी बिल्डर दिनेश मामा भुईर यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी हा सन्मान पाहतो.
मायची उपदार शाल आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण या ठिकाणी पाहतो. धन्यवाद मान्यवरांचे खूप खूप आभार. थैंक यू सो मच. आइए चलते मैच की तरफ. 51 टू विन. तर बघा प्रयासला प्रवीण या ठिकाणी सुवर्ण संधी असेल, जर सलग षटकार ठोकले तर त्याच्यासाठी पार्थ पाटील यांच्या वतीनं 10,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. पहले सत्र में केशर डाकी ने कोहरा मचाया था, लेकिन अब प्रयास कोहली बल्ले की हल्की सी कट लगी है. मिड आर्म पर बॉल यहां से गई. समीर नाइक डेंजरस एंड पर बच गए. नॉट आउट. डायरेक्ट हिट नहीं लगी. सेफ है समीर नाइक और यहां से शून्य आता हुआ. पहले मुकाबले में पहले सत्र में देखा 4 ओवर काफी कमाल की रही, लेकिन आखिरी ओवर में वहाल को मार लगी 23 रनों की और केशर डाकी ने वो छक्के चौके मारे, 23 बटोरे. उसके बाद मुकाबले में 51 का टारगेट सेट हुआ और एवन जोड़ी मैदान में उतरे इस बार समीर नाइक के साथ. प्रयास कोहली चौकार किंग. प्रयास बल्लेबाज. इनसाइड आउट. 4 की भाषा बोलते हैं. स्ट्रेट इट डाउन द ग्राउंड. 6 में तब्दील. बिग शॉट. मैक्सिमम 6. चंदन भोईर स्मृती नटराज चषक नावे गावचा या पनवेल उरणची शान नावे गावाचं नाव केलं महान. या पनवेल उरणची शान नावे गावाचं नाव केलं महान. प्रयास कोहली ये भविष्य का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनेगा और उल्वर नोट का एक सबसे ताकतवर बल्लेबाज के लिस्ट में इस बल्लेबाज का नाम होगा. प्रयास कोहली विकेटों पे गिरते, टी शर्ट पे मिट्टी लगती है, धूल लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी शॉट खेलते. एक कमाल का बल्लेबाज है. उम्र बहुत ही कम है, लेकिन बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ है. सबसे कम उम्र का बल्लेबाज है ये. 9 गेंद पे 24 पे खेल रहे और जीत का अंतर 20 गेंदे बची है और टीम का टोटल है 26. आदित्य ठाकुर को 4 गेंद पे 7 रन लगे. पहले गेंदबाज को 19 लगे. शुभम डाकी थे. पहली ओवर काफी महंगी रही और उसके बाद टोटल बनता हुआ 26. मुकाबले में वहाल का कमबैक है, लेकिन आदित्य ठाकुर टर्निंग पॉइंट ओवर करना चाहते हैं. एक और बढ़िया स्ट्रोक. कलायो को मोड़ दिया. कलायो का जादू. मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. एक टप्पा सीमा पार. लगातार 4. नटराज चौका. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. यह बल्लेबाज गैप शॉट के लिए बहुत ही मशहूर है. प्रयास कोहली पहले 6 फिर 4 और मैंने कहा था 2 तगड़े बल्लेबाज आपको देखने मिले. पहले सत्र में केशर डाकी थे और दूसरे सत्र में प्रयास कोहली वापसी कर रहे. स्कोरबोर्ड पर रनों की बरसात होती हुई यहां से 30 रन 21 रनों की दूरी है मैच जीतने के लिए. पहला मुकाबला बिग फाइट हुआ वलवली बनाम खारकोपर के बीच में, जहां पे खारकोपर के प्रफुल्ल घरत ने 6 गेंदों पे 21 रन चेस किए. दूसरा मुकाबले में लो स्कोरिंग का मैच था. टेम्बोडर टीम ने बहुत ही कम रन बनाए और उसे सावरकर ने चेस किए. और यह तीसरा मुकाबला बोरखार बनाम वहाल के बीच में. क्या यहाँ पे चेस होंगे या डिपेंड्स? आइए देखते हैं मैच. राउंड विकेट घुमाकर खेलने की कोशिश. घुमाकर शॉट. गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद न्यू यंगस्टर वहाल यहाँ पर टोटल बनता हुआ 30. आप जीतने के लिए चाहिए 21. आने वाली 3 ओवर में समीर नाइक खेल रहे 1 पर और प्रयास कोहली के 28 रन 30 में से, यानी 90% रन प्रयास कोहली के 11 गेंदों पर. कमाल का ये बल्लेबाज है, लेकिन बोरखार चाहते हैं एक हाथ टर्निंग पॉइंट ओवर, एक हाथ कमबैक करने वाली ओवर जो मुकाबले में उन्हें वापसी करके दे. और तीसरी ओवर से बोरखार को सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि मेन बॉलर को 19 लगने के बाद बोरखार थोड़ी सी निराश है. लेकिन भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. कमबैक करने के लिए आपके पास जिद होनी चाहिए. देखिए आज भारत पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के विराट कोहली ने 51वां शतक मारा. कमाल की बल्लेबाजी के लिए 100 और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत के विराट कोहली बेहतरीन खेले. 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, तब भी विराट कोहली ने 12 गेंदों पे 38 रन चेस किए थे और 9 लुक शॉट खेला था और पाकिस्तान को रुलाया था. और आज भी पाकिस्तान टीम भारत से नहीं जीत पाई. और भारत जिस ए पोल में है वहां पर जो 4 टीमें हैं बहुत ही कमजोर है. न्यूजीलैंड टीम भारत से कभी नहीं जीती, बांग्लादेश कभी नहीं जीती और पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाई. इसका मतलब साफ है कि भारत आईसीसी चैंपियन के फाइनल में जरूर जा सकती है. आइए चलते मैच की तरफ. 3 ओवर 21 की आवश्यकता. 18 चेंडू 21. अंतिम चरणामध्ये सामना एक बलकट स्थितीमध्ये जाऊ शकतो. याच
लढतीमध्ये एक दमदार बाणा जो संघ प्रस्तावित करेल तो अगदी विजयश्री खेचू शकतो. अगदी पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चपराक ज्या ठिकाणी एक दुसरीचा प्रयत्न तू मै नॉन सायकेनला काहीसा धोका मोका आणि इथे पहिल्या गडाची कत्तल. अगदी चौकारांचा बेतात बादशाह म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं नेहमी ज्याच्या वतीने एक चांगला प्रयास असतो, चांगला प्रयत्न असतो, प्रयत्नवादी असतो असा प्रयास कोहली. बॅक टू द पवेलियन. पहिला दे धक्का, पहिला मोहरा गारद होतो. अटके पार आपण फलंदाजाकडून फटके पाहिले. पाण्याची इथे तात्काळ मागणी केली जाते. प्रतीक पाटील तर इथे पाण्याची मागणी केली जाते. नटराज ट्रॉफीचा आपल्याला आगाज. पहिल्या फेरीतील लढत क्रमांक 3 क्रिकेटर्स वर्ग इथे एन्जॉय करतायत. अगदी पल्ला पाहिला तर अगदी 18 चेंडू 21 होता, परंतु आता अंतिम टप्प्यामध्ये समीकरण अगदी समीप पाहायला मिळेल. 17 चेंडू 20 अगदी 7.06च्या रिक्वायर रन रेटनं अगदी धावा प्रति षटकागणिक बनवाव्या लागतील. येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये काहीशी स्मशान शांतता आहे, परंतु शांतीत क्रांती घडवण्याचे काहीसे मनसुबे आखावे लागतील फलंदाजी करणाऱ्या स्कायर 11 न्यू यंगस्टर वहाल या टीमला. नेक्स्ट बॉल अगदी खेळपट्टीच्या मधोमध हा चेंडू आदळलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. अगदी एका टप्प्याने येतोय हा बलवान चौकार. अंतिम टप्प्यामध्ये समीकरण 16 चेंडू जिंकण्यासाठी 16 धावसंख्येची आवश्यकता. एक चांगला टोला पाहिला. अगदी फलंदाज आक्रमकतेने खेळत असताना अगदी त्याची आपण डरकाली पाहतो. समीर नाईक धावसंख्येचा पाईक म्हणून एक चांगला हतकंडा त्याने नेहमीच आजमावलाय आणि त्याची डरकाली ही एक चांगली राहिली आहे. नेक्स्ट बॉल अगदी लेंथ मध्ये बिघाडी पाहायला मिळते. इट इज अ वाईट बॉल इथे अधिघोषित केला जाईल. समीकरण 16 चेंडू 15. प्रेम डाकी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और केशव डाकी ने जो मेहनत की थी आखिरी ओवर में 23 बनाए थे, लगता है उस पर पानी फेर रही है यहाँ पर, क्योंकि विकेट चाहिए गेंदबाजों को, ना कि वाइट बॉल. परफेक्ट यॉर्कर अपील की है, शायद बल्ले पे लगी है, पॉइंट पर गेंद गई, मैच सिंगल मिलेगा. स्कोर 51 का था, लेकिन जो पहले ओवर में 19 रन आए प्रयास कोहली के बल्ले से, वो वहां पर बड़ी मार लगी. उसके बाद बोरखा टीम थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई. इंतजार कर रही है बोरकार एक टर्निंग पॉइंट ओवर का, एक कहानी में ट्विस्ट का, क्योंकि 15 गेंदों पर अब 14 रनों की आवश्यकता है. मैच नंबर 3 और मैच नंबर 4 होगा सिद्धिविनायक यहाँ पर कोपर बनाम गवान के बीच में. गुड शॉट. प्रतीक पाटिल अपना वो गुस्सा निकाल रहे आखिरी ओवर का. स्टैंड एंड डिलीवर, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. 6 रन. पहिल्या षटकामध्ये जो काही आपण धावसंख्येचा सार पाहिला, 19 धावसंख्येची मामा आपण लविलूट पाहिली आणि हे पाहता अगदी प्रयास कोहलीनं एक चांगला स्टार्ट दिला स्कायर 11 न्यू यंगस्टर वहाल या टीमला. स्कायर 11 सन्माननीय आकाश पाटील शुडनगाव गोल्डन नेतृत्व यांच्या माध्यमातून अविरतपणे अखंड या वर्षामध्ये वहाल संघाला पॅक केले. त्यांचं मनापासून स्वागत. आकाश पाटिल को निराश नहीं होने दिया आज तक वहाल टीम ने. जहां पर भी गई स्कायरा 11 के नाम से ट्रॉफी वहाल टीम ने उठाई है और पैकर बहुत ही खुश है. आकाश पाटिल साहब टीम के बुरे वक्त में भी उनके साथ रहे, अच्छे वक्त में भी साथ रहे. लेट टाइमिंग, लपेटा घसीटा, 6 में किया तब्दील. आसमानी टोला
आसमान के तारे तोड़ दिए प्रतीक पाटील ने। भीमटोला वज्र टोला पाहतो अगदी बोलबाला राहिला. कमाल धमाल मालामाल खेळ वहाल संघाचा आणि अगदी विजयाच्या समीप हा आपण संघ पाहू शकतो. समीकरण पाहिलं तर अगदी 13 चेंडूंनी जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 2 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. वहाल संघाचे पॅकर हे अगदी धडधाकड पाहायला मिळतात आणि त्या दर्जाचा काहीसा धडधाकड बाणा विनिंग स्ट्रोक सामना जिंकतोय स्काय 11. न्यू यंगस्टर वहाल संघाने कमाल केली आणि हा सामना जिंकलाय. परास्त होतोय लकी 11 तिसाई मरुआ 11 बोरखार. 3 ओवर में 51 रन चेस हुए, 12 गेंदे रखकर यह मैच जीता है न्यू यंगस्टर स्कायरा 11 वहाल टीम ने. अभिनंदन प्रयास कोहली, प्रतीक पाटिल, घनश्याम पाटिल कैप्टन और आकाश शेठ पाटिल शीडॉन टीम के पैकर बहुत बहुत शुभकामनाएं. 51 रन चेस हुए, मात्र 18 गेंदों पर यह मैच